नमस्कार आप सभी को। आज सामान्य गणित के अंदर जनरल मैथ की आज पहली क्लास है आप सभी के सामने। तो सबसे फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं जनरल मैथ के अंदर। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से? संख्या पद्धति से, नंबर सिस्टम से। हमारा पहला ही टॉपिक है नंबर सिस्टम। बिल्कुल मैथ को जीरो लेवल से उठा रहे हैं तो देखिएगा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के अंदर क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि नंबर सिस्टम के अंदर सभी नंबर्स के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ध्यान देखना कि जैसे लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो हिंदी और इंग्लिश इन दोनों को लिखने के लिए एक अलग से हम लिपि का यूज़ करते हैं। जैसे हिंदी को लिखने के लिए लिपि होती है, देवनागरी लिपि होती है। तो वैसे ही मैथ के अंदर बात करें तो मैथ के अंदर सारी क्या होती है? डिजिट्स होती है, नंबर्स होते हैं। तो उन डिजिट्स, उन नंबर को कैसे लिखा जाएगा, किस लिपि में लिखा जाएगा? तो उसको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। क्या कहते हैं? डेसिमल सिस्टम। या हिंदी के अंदर कहे तो उसको हम क्या कहते हैं? दाशमिक प्रणाली कहते हैं। आगे बात समझ में? मैथ है जो कौन सी प्रणाली के अंदर या कौन सी पद्धति के अंदर लिखी जाती है? तो वो है दाशमिक प्रणाली, या जिसको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। क्या कहते हैं? डेसिमल सिस्टम कहते हैं या दाशमिक प्रणाली कहते हैं। इस डेसिमल सिस्टम के अंदर या दाशमिक प्रणाली के अंदर बात करें तो ध्यान देना कि जितने भी जो नंबर्स है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 9 सिंबल्स का यूज करते हैं। कितने सिंबल का यूज करते हैं? 10 सिंबल्स का यूज करते हैं। 10 चिन्हों का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? 10 चिन्हों का यूज करते हैं, 10 सिंबल्स का यूज करते हैं। जो सिंबल्स कौन कौन से हैं? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन टोटल 10 सिंबल्स का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। किन के अंदर? मैथ के अंदर कोई भी नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इन 10 सिंबल को क्या करते हैं? यूज करते हैं। अगली बात समझ में? कोई भी नंबर्स बनाओ, इन में से ही किसी को मिलाकर हम क्या करते हैं? नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखो इनको जो लिखना है, किस तरीके से इनको क्या करेंगे? हम लिखेंगे, किस तरीके से देखेंगे? तो ध्यान देना कि डेसिमल सिस्टम के अंदर, दाशमिक प्रणाली के अंदर, मान लो कि इनसे हम कोई एक नंबर बनाते हैं, ठीक है ना। एक कोई भी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? इंडियन सिस्टम भी कहते हैं। किसी नंबर को लिखने का डेसिमल सिस्टम है, ठीक है, जो इंडिया के अंदर के, उसको हम क्या कहते हैं? इंडियन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। भारतीय पद्धति भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसके अंदर क्या होता है? जैसे किसी भी नंबर को लिख रहे हैं, मान लो जैसे 2, 2, 2, 2 और 2, इस नंबर को जैसे हमने लिख दिया। तो अब इस नंबर को हम पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने के लिए कैसे इसको यूज करेंगे? तो ध्यान देना सबसे पहले कि पढ़ने के लिए, यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये वाला पार्ट तो है लेफ्ट वाला, बायां भाग, और ये वाला पार्ट है राइट वाला, दायां भाग। तो हमेशा इसको जो नाम अंकित करेंगे, इनको नाम देंगे, वो कहाँ से देंगे? राइट से लेकर कहाँ पर देंगे? लेफ्ट की तरफ देंगे। अब देखो सभी को हम क्या कर देते हैं? एक बार अलग अलग लिख देते हैं। अलग अलग हम लोग कैसे करेंगे? ध्यान दो कि एक बार मैं इनको क्या कर देता हूँ? अलग अलग कर देता हूँ सभी 2 2 को। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये हमारा लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट की तरफ है, और ये हमारा राइट की तरफ है, ठीक है। अब राइट की तरफ से हम क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। तो ध्यान देना, राइट की तरफ से जो फर्स्ट डिजिट आती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इकाई अंक। क्या कहते हैं? इकाई अंक। या इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से रिप्रेजेंट, 1 या इकाई कहते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो आती है, इस तरीके से राइट से किस तरफ चलते जाते हैं? लेफ्ट की तरफ चलते जाते हैं। तो सेकंड नंबर पर जो आती है उसे हम क्या कहते हैं? दहाई अंक कहते हैं, ठीक है, जिसको या फिर क्या कहते हैं? 10, ठीक है ना। थर्ड नंबर पर आती है, उसको हम क्या कहते हैं? सैकड़ा। क्या कहते हैं? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे होता जाएगा, या 100, ठीक है। फिर आगे सैकड़ा के बाद में 1000, यानी क्या हो गया? 1000,
ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है आपके 10,000 यानी 10,000। क्या आ गया 10,000। आगे बात समझ में। अब इसको हमें पढ़ना है, फिर 1000 के बाद में लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है, इस तरीके से आगे चलते रहना है। तो अब ध्यान देना यहाँ पर कि इनको पढ़ेंगे कैसे। तो ध्यान देना कि जो टर्म्स है उनको, जैसे 1000 की टर्म्स है, 1000 वाली टर्म्स है तो उनको साथ में पढ़ा जाएगा, ठीक है। लाख वाली टर्म्स है उनको साथ में पढ़ा जाएगा, लेकिन सैकड़ा वाली टर्म्स है उसको अलग पढ़ेंगे। और पीछे से जो दोनों टर्म्स जो बचेगी, जो डिजिट बचेगी, उनको हम क्या करेंगे साथ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कितने हैं 22, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे कि 22,222, क्या पढ़ेंगे 22,222, 22,222। इस तरीके से हम क्या करते हैं पढ़ते हैं। और हर जगह से जैसे जैसे हम क्या करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो हर एक वैल्यू, हर एक टर्म के अंदर, हर एक प्लेस के ऊपर क्या होता है, कोई भी डिजिट है जो क्या बढ़ जाती है 10 गुना बढ़ जाती है, ठीक है ना। 10 टाइम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जैसे ये फर्स्ट है तो किससे मल्टीप्लिकेशन है 1 टाइम, ठीक है। फिर ये सेकंड टर्म्स है तो हर एक प्लेस पर कितने गुना बढ़ती है 10 गुना, तो किससे 10 से मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका भी 10 टाइम कितना 100 से मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद में किससे 1000 से मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसके बाद में किससे होगा आपके 10,000 से मल्टीप्लिकेशन होगा। आगे बात समझ में। यानी ये कौन सी है 2 × 10 कितना हो गया 20,000। आगे बात समझ में। 20,000 की वैल्यूशन है ये है आपके 2000 की वैल्यूशन, ये है आपके 200 की वैल्यूशन, ये है आपके 20 की वैल्यूशन, और ये है आपके ओनली फॉर 2 की वैल्यूशन। अब आपको मैं बताता हूँ कि डिजिट के अंदर जो जैसे इंटरनेशनल अपन जो इंडियन सिस्टम है, ठीक है, तो इंडियन सिस्टम के अंदर जो, या फिर अपन बात करें इसी की डेसिमल सिस्टम, या एक ही बात है इंडियन सिस्टम की, तो उसके अंदर अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भी डिजिट है उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में, कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है, यानी कि वास्तविक मान और स्थानीय मान के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में, वास्तविक मान और स्थानीय मान के बारे में। तो ध्यान देना कि वास्तविक मान और स्थानीय मान होता क्या है। तो देखो एक हम क्या कर लेते हैं, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते थे राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है हमें। तो सबसे पहले क्या हो गया, इकाई का अंक है यानी 1, फिर दहाई का 10, फिर सैकड़ा का है यानी 100, फिर उसके बाद में 1000, क्या हो गया 1000, फिर उसके बाद में 10,000, क्या हो गया 10,000, फिर उसके बाद में लाख, और फिर हो गया 10 लाख। इस तरीके से आगे चलेगा। तो अब देखो यहाँ पर कोई जैसे हम नंबर लिखते हैं, ध्यान दो, मान लो यहाँ पर लिख दिया 5, 4, 6, 2, 7, 4, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको कहा गया जैसे 2 4 आ रहे हैं, तो इसके अंदर आपको बताया गया है कि दोनों जो 4 है, ठीक है, उन 4 की आपको एक तो बतानी है फेस वैल्यू। पहली तो क्या आती है आपके फेस वैल्यू, किसकी बतानी है 4 की, और दूसरी आपकी आती है प्लेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू को हम कहते हैं वास्तविक मान, क्या कहते हैं वास्तविक मान या शुद्ध मान, ठीक है। प्लेस वैल्यू को हम कहते हैं स्थानीय मान, क्या कहेंगे स्थानीय मान कहेंगे। तो ध्यान देना फेस वैल्यू वास्तविक मान क्या है, वास्तविक मान हमेशा किस किस के बीच में होगा, 0 से लगाकर 9 तक ही होगा, क्योंकि जो डिजिट जैसी दिख रही है वो ही उसका क्या है वास्तविक मान है। तो यहाँ पर 4 का वास्तविक मान क्या है 4,
4 इसका क्या है, वास्तविक मान है। लेकिन प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू यहाँ पर 4 की प्लेस वैल्यू 2 होगी, ठीक है। जो लैग के यहाँ पर है, कहाँ पर है, लैग के यहाँ पर है, तो उसकी वैल्यूशन अलग होगी, और आपके, ठीक है ना, जो 10 की प्लेस पर है उसकी वैल्यूशन अलग होगी, ठीक है ना। तो प्लेस वैल्यू क्या है, जो दहाई के स्थान पर, तो ठीक है, जो 10 की वैल्यूशन है वहां पर, ठीक है, 4 का स्थानीय मान कितना होगा, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट है तो किससे मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 से, सेकंड पर आते हैं 10 से, थर्ड पर आते हैं 100 से, फिर उसके बाद में आगे आगे 10 टाइम क्या करता है, बढ़ाते जाना है, ठीक है। अगली बात समझ में, 10,000 और ये आपके हो गया 1 लाख। तो दहाई के स्थान पर 4 की वैल्यूशन कितनी है, 4 की प्लेस वैल्यू 4 × 10 यानी कितना हो गया 40, यानी जो 10 प्लेस पर है उस 10 के प्लेस पर इस 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है 40 है, और जो लाख है, लाख के स्थान पर 4 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 4 × लाख, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 लाख। आगे बात समझ में किस तरीके से करना है, ये था आपके, क्या था, वास्तविक मान और स्थानीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब इसके आगे हम टाइप ऑफ नंबर्स, ठीक है, संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको इसकी अगली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।